हेलो साथियों, एल आर के स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम पढ़ाने वाले हैं धातु अधातु और नेक्स्ट तत्व है कैल्शियम, अर्थात कैल्शियम एक धातु है। अब इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है कैल्शियम। इसको Ca से दर्शाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है तथा परमाणु भार 40 होता है। इसका आवर्त सारणी में स्थान, इसका आवर्त सारणी में स्थान चौथे आवर्त तथा सेकेंड ए का तत्व होता है। यह मृदा क्षारीय धातु है, अर्थात कह सकते हैं कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय मृदा धातु है। कैल्शियम का एक और अयस्क होता है, कैल्शियम का अयस्क फास्फेराइड। इसका सूत्र होता है Ca3PO4 होता है। PO4 होता है। अब हम कैल्शियम के यौगिक पढ़ेंगे। अंडे के कवर कैल्शियम का बना होता है। अंडे का कवर कैल्शियम का बना होता है। कैल्शियम का बना होता है। हमारे शरीर के हड्डियों में भी और दांतों में भी कैल्शियम पाया जाता है, अर्थात कह सकते हैं मानव शरीर के हड्डी तथा दांतों में कैल्शियम तत्व पाया जाता है, जो इसे मजबूत बनाता है। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम इसे मिटाएंगे। अब देखेंगे कैल्शियम किससे क्रिया करता है। तो कैल्शियम को ही जल से क्रिया कराएंगे 2H2 अर्थात H2O से, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है CaO प्लस CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात पूजा चूना प्लस H2 गैस इसमें से बाहर निकल जाएगी। तो आप देखेंगे इधर हाइड्रोजन 2 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इसे संतुलित करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, अर्थात इसे बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं।
बुझा हुआ चूना कहा जाता है। अब इसी तरह से कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात इसे सूखा चूना या खैया चूना के नाम से ही जानते हैं। इसे बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, या इसको चूना पत्थर या खैया चूना के भी नाम से जानते हैं। इसे चूना पत्थर, कभी कभी इसका एक और नाम पूछ देता है क्विक चूना या क्विक लाइम। क्विक लाइम का सूत्र क्या होता है तो आप बताएंगे CaO। एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम चूना पत्थर या खैया चूना के भी नाम से जानते हैं। चूना पत्थर या खैया चूना के भी नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे आगे कैल्शियम के यौगिक। कैल्शियम के कौन कौन से यौगिक होते हैं अब इसके बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम के यौगिक, कैल्शियम के कौन कौन से यौगिक होते हैं तो सबसे पहले जिप्सम, एक नंबर पे पाएंगे। जिप्सम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जिप्सम से सीमेंट बनाया जाता है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 into 2H2O। यह जिप्सम का सूत्र होता है। इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। हाइड्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जल के एक अणु जुड़े हुए, दो अणु जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कहते हैं। अब इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। देखिए CaSO4 into 2H2O। जब इसे हम गर्म करते हैं डेल्टा T 120 अंश सेल्सियस, अर्थात डेल्टा T गर्म करने को बताता है। 120 अंश सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात CaSO4 into 1/2H2O होता है। अब देखिए इसमें दो अणु है, आधे अणु इसके साथ आ गए तो 3/2 अणु और शेष बच जाते हैं जो जलवाष्प बनकर बाहर निकल जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चिकित्सा में हड्डियों जोड़ने के लिए, हड्डी जोड़ने के लिए करते हैं।
अब हम इसे मिटा रहे हैं। अर्थात बहुत ज्यादा पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसी में आप लोग गलत कर देते हैं, 1/2H2O को 2H2O लिख देते हैं, जो आपका हो जाएगा जिप्सम का सूत्र हो जाएगा। जिप्सम का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, ये जानते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट यौगिक पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, अर्थात इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। इसका उपयोग फलों को पकाने के लिए करते हैं। इसका उपयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है। फलों को पकाने में किया जाता है। इसका मतलब आप देखेंगे कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर जो ही हम पानी फेंकते हैं तो इस पे से एसिटिलीन गैस निकलती है और बना देती है। जैसे देख लीजिए CaC2, और इसके ऊपर हम जब जल फेंकते हैं तो आपका बन जाता है एक सूत्र C2H4, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो प्लस और भी कुछ बन जाएगा, और यह एसिटिलीन गैस आपको बन जाती है, एसिटिलीन। और यह एसिटिलीन फलों को पकाने के काम आती है। अब हम पढ़ेंगे CaCN2, अर्थात इसे हम कहते हैं कैल्शियम आइसोसाइनाइड, अर्थात कैल्शियम साइनाइड के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड, और इसका उपयोग जहर के रूप में किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं इसका उपयोग कीट भक्षी, अर्थात कीटों को मारने के लिए करते हैं। इसका उपयोग कीटों को या कीट भक्षी में किया जाता है, कह सकते हैं कीट भक्षी में किया जाता है। अर्थात आदमी भी अगर इसका सेवन करे तो आदमी की भी मृत्यु हो जाएगी, और आप लोग कभी इसका सेवन न कीजिएगा, क्योंकि कैल्शियम साइनाइड से व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है, कुछ भी समय नहीं लगता है। अब नेक्स्ट पाएंगे यौगिक कैल्शियम क्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, अर्थात विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका सूत्र होता है CaOCl2, और बहुत ज्यादा इसका पूछता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र, या इसे हम विरंजक चूर्ण के रूप में भी जानते हैं, विरंजक चूर्ण इसका नाम होता है, इसका अन्य नाम होता है। कभी कभी आप लोगों से पूछता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए, तो आप बताएंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
और पेट के परिचय के प्रथम पारी में ही अब पूछा था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र आप लोगों से। तो यह बहुत ही साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो सभी परीक्षाओं में पूछता है। अब इसका उपयोग हम जान के क्या इसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग जल के शोधन में करते हैं। जल के शोधन में करते हैं। कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, कह सकते हैं कीटनाशक के रूप में। अब हम बता सकते हैं वस्त्र, कागज इत्यादि के उद्योग में व्यंजक के रूप में करते हैं, अर्थात कह सकते हैं वस्त्र, कागज, जूट या सूती वस्त्र कह सकते हैं में व्यंजक के रूप में अगर यह वीडियो आप लोगों को समझ पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, तो इसे कृपया लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।